गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 33 यानी 33 पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 33 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि के बिना इस जीव में कुछ भी कहने व चुप रहने की शक्ति नहीं है, अर्थात रसना को चला पाना जीव के वश में नहीं है। मांगने की भी इसमें ताकत नहीं है और न ही कुछ देने की सामर्थ्य है। यदि जीव चाहे कि मैं जीवित रहूं तो भी इसमें बल नहीं है, क्योंकि कई बार मनुष्य उपचाराधीन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरना भी उसके वश में नहीं है। धन संपत्ति व वैभव प्राप्त करने में भी इस जीव का कोई बल नहीं है। जिनके लिए मन में जो जुनून होता है, श्रुति वेदों के ज्ञान का विचार करने का भी इसमें बल नहीं है। संसार से मुक्त होने की षट शास्त्रों में दी गई युक्तियां धारण कर लेने की शक्ति भी इसमें नहीं है। जिस अकाल पुरुष के हाथ में ताकत है वही रचना करके देख रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि फिर तो यही जानना चाहिए कि इस संसार में न कोई स्वेच्छा से नीच है न उत्तम है। वह प्रभु जिसको कर्मानुसार जैसा रखता है वैसा ही वह रहता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा 30 अप्रैल को और 1 मई को एग्जाम्स थे, तो मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल जी को आउट ऑफ सिटी जाना था। गुरु पिताजी ने एग्जाम्स तो बहुत अच्छे से दिलवाए ही, साथ में हमें जहां एग्जाम था वह सिटी और 2 और सिटीज में घुमाया फिराया। जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उस दिन जब हम प्लेन में बैठे तब प्लेन टेक ऑफ होने में वक्त लग रहा था, तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी प्लेन टेक ऑफ हो जाए, आप करवाइए। तो संगत जी, कुछ ही सेकेंड्स में प्लेन टेक ऑफ हो गया। मैं बहुत खुश हुई। फ्लाइट बहुत ही अच्छी रही गुरुजी की कृपा से। फिर हम होटल में पहुंचे जहां हमें रुकना था। वहां किचन भी मिला था रूम में। हमें सिटी में पता नहीं था कि ग्रोसरी कहां से लें। जो 4-5 दिन हम वहां रुक रहे थे तो फोन में सर्च करने पर पास ही में एक स्टोर दिखा रहा था, तो हम उस स्टोर में पहुंचे तो देखा कि वहां सामान बहुत लिमिटेड था, कुछ था कुछ नहीं। जो था वह मार्केट प्राइस से डबल रेट पे था।
जब हम कैशियर के पास पहुंचे 3-4 चीजें लेकर, तो वह आंटी खुद से बोली कि आप इतना महंगा क्यों ले रहे हो। उन्हें पूछने पर पता चला कि थोड़े कदम और दूर पर एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। सच में वह बहुत बड़ा और यूनिक ग्रोसरी स्टोर था। जब हम उस स्टोर पर पहुंचे तो सब सामान लॉट ऑफ वैरायटी रीजनेबल प्राइसेस में मिल गया जो हमें चाहिए था। इस तरह गुरु पिताजी ने उस आंटी के द्वारा हमें गाइड किया और जेन्युइन प्राइस में ग्रोसरी करवाई। संगत जी, मेरे पीरियड्स की डेट 30 अप्रैल थी, लेकिन गुरु पिता ने मेरी रिक्वेस्ट करने पर 30 अप्रैल यानी मेरे एग्जाम्स के दिन, फिर 1 मई जिस दिन मेरा नेक्स्ट एग्जाम था, मुझे एग्जाम के दौरान पीरियड्स नहीं आने दिए और मेरी एनर्जी एग्जाम के टाइम बनाए रखी। शुक्राना प्यारे गुरुजी। जब मैं 1 मई को अपना सेकेंड एग्जाम दे रही थी तो मुझे डिजिटल क्लॉक पे 1111 दिखा और मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला। बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। जो एग्जाम में एक्टर्स पेशेंट होने की एक्टिंग कर रहे थे, वह भी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन में बता रही थी डेंटल एग्जाम में, वह आसानी से मान रहे थे, जो यूजुअली वह वहाँ ज़्यादा जिविल करते हैं। मैं समझ गई कि यह तो गुरुजी की कृपा है। संगत जी, ट्रिप के दौरान प्लेन में मेरे साथ पैसेंजर आंटी बैठी थी जिन्होंने बताया कि उनकी मदर को कैंसर है। फिर गुरुजी ने हमें ट्रिप में ही वेकेशन के दौरान एक ड्रामा सीरीज़ दिखाया और एक मूवी दिखाई जिनमें भी 2 एक्टर्स को कैंसर था। मैं सोचने लगी कि मुझे कैंसर ही क्यों सुनने को मिल रहा है, तो मेरे दिल में आया कि गुरुजी मेरा ही कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, मेरा फैटी लीवर डायग्नोज हुआ था जो मुझे पता नहीं था, पर मुझे नॉर्मल से ज़्यादा एब्डोमिनल टाइम में भूख लगती थी और दिल कच्चा यानी उल्टी आने की फीलिंग भी बहुत आसानी से होने लगती थी, जो मुझे भी बहुत बाद में समझ आया है कि गुरुजी की कृपा से कि लीवर में प्रॉब्लम है। गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं होम्योपैथी का एक कोर्स पूरा कर चुकी हूँ दवाई का, और मुझे बहुत फर्क भी पड़ा है। गुरुजी ने हमें एक मूवी भी दिखाई जो ब्लैक मैजिक और वशीकरण के बारे में थी। गुरुजी इससे रिलेटेड सत्संग भी सुनवाते रहते हैं, तो मैं तुरंत समझी कि मूवी के माध्यम से भी गुरु पिताजी कष्ट काट रहे हैं। हस्बैंड अंकल ने वेकेशन के दौरान गुरुजी को चाय का भोग लगाया और संगत जी, जब हमने चाय प्रसाद का कप उठाया तो चाय का लेवल कप में पहले से नीचे हो गया था। तो संगत जी, इस तरह चाय पीकर गुरुजी ने चाय का भोग लगाया और हमें ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें 3 में से 2 सिटीज़ में 2 चर्च में भी विजिट करवाया। हमें एक चर्च में से होली वाटर यानी जल प्रसाद भी मिला, जो कि हम जान गए थे कि गुरुजी की ही कृपा है। दोनों चर्च अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। मुझे दोनों चर्च विजिट करके ऐसा लगा जैसे मैं डोगरी मंदिर और बड़े मंदिर कनाडा में रहते हुए ही जा आई। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, इस ट्रिप के दौरान ही गुरुजी ने मुझे रात को सोते हुए अलग अलग रात को कई ड्रीम्स भी दिखाए, जो मैं शायद सही से बयां नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे याद बहुत कम है। एक ड्रीम में हम जहां स्टे कर रहे थे वही जगह दिखी। कोई था जो आया था और डोर खुला छोड़कर चला गया। हम वापस कहीं से आए और देखा डोर खुला है पर अंदर सब ठीक है। एक ड्रीम में मेरा भाई रो रहा था और मैं उसे चुप करवा रही थी। ड्रीम के कुछ फ्लैशेस ही याद हैं। उन्हीं दिनों गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवाया जिसका थंबनेल था कि भाई और माँ का कष्ट कटवा लूं। सत्संग सुनकर गुरु पिताजी ने उन ड्रीम्स के द्वारा मेरे अंकल जी और भाई का कोई कष्ट काट दिया। शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, जब मैं और अंकल जी ट्रेन में लास्ट सिटी विजिट करने जा रहे थे तो मुझे अंकल जी ने बताया कि वहाँ के होटल के रूम में किचन नहीं मिली। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने ही हमें उसी होटल के डिफरेंट ब्रांच में जो और लोकेशन में था हमें रूम दिलवाया जिसमें किचन मिल गया। मुझे खुशी हुई कि अब किचन रूम में होगा। इस सिटी में हमारे रेसिडेंस के पास एक क्लोथिंग की यूनिक शॉप थी जिसका नाम था माता महालक्ष्मी और साथ में लोटस पे माँ लक्ष्मी जी बैठी थी, जो शॉप के नाम के साथ ही ड्राइंग में भी था, पेंट से किया हुआ। इसके अलावा 2 दुकानों में ओम वॉल हैंगिंग के रूप में था जिसके हमें दर्शन हुए। एक स्टोर में अंदर वॉल के ऊपर भगवान शिव और शायद माँ काली जी का पेंटिंग स्वरूप के भी दर्शन हुए। इस तरह गुरुजी ने हमें शिव रूप, ओम, माँ काली, माता लक्ष्मी जी के रूप में दर्शन दिए और खूब ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें आर्ट शॉप से एक वाइट फ्लावर पे बड़ी बटरफ्लाई वाली पेंटिंग भी दिलवाई। जब मैंने अंकल को वह पेंटिंग लेने को बोला तो वह पहली बार में मान गए, नहीं तो वो ना ही करते हैं यूजुअली। मुझे पता चल गया कि यह गुरुजी की ही कृपा है। तो मेरे एग्जाम और ट्रिप बहुत ही बढ़िया गए गुरुजी की मेहर से। माफ़ कीजिए अगर सत्संग लंबा हो गया हो तो। गुरुजी, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो
तो मुझे माफ़ करना। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने मायके परिवार की तरफ से, बहन और जीजा जी की तरफ से, अंकल और इन लॉज की तरफ से और अपनी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी का करती हूँ। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1416। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी की बेटी मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, यूं तो आपका शुक्राना सुबह शाम हम दिल से करते रहते हैं, लेकिन लिखकर आज बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ। गुरुजी, आपका शुक्राना जितना भी करूँ कम है। आपकी हम पर इतनी रहमतें हैं। 1 महीने पहले 4 अप्रैल को मैं सड़क पर गिर गई, बहुत चोट आई, लेकिन जब किसी ने आकर सड़क पर से उठाया तो उठते ही मुंह से निकला, शुक्राना गुरुजी। आपने छोटी चोट देकर बख्श दिया। जब से आपसे जुड़े हैं शुक्राना करना सीख गए हैं। कुछ भी होता है तो लगता है कि आप आसपास ही हो, संभाल लोगे। जो आपके पास होने का एहसास होता है गुरुजी, तो कुछ भी डर नहीं लगता। शुक्राना 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 गुरुजी, अपने से जोड़ने का, हमारे सिर पर हाथ रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। यह जो सेवा आप कर रहे हैं, हमारा सत्संग अपनी मधुर वाणी से पढ़कर सबको सुना रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वाणी में सोनू अंकल जी इतनी मिठास है कि हमें गुरुजी का ही अंश नजर आता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4652। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ और सत्संग सुन सुन के कुछ कुछ समझने लगी कि गुरुजी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, कैसे गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, कैसे हमें गुरुजी की सभी बातें माननी हैं और कैसे गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं। संगत जी, 2024 में मेरी जॉब पर मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, जिसमें मुझे 7% इंक्रीमेंट मिला, जबकि 3 to 5% ही मैक्सिमम मिलता है। 7 माने गुरुजी की ब्लेसिंग। जय गुरुजी। मेरे बहुत दिनों से कुछ ज़्यादा ही बाल झड़ने लगे थे, लेकिन मैं इग्नोर करती रही, ये सोच के कि कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना कि बालों में चंदन तिलक लगाओ, और मैंने अपने सर के पीछे रोज़ सुबह एक तिलक लगाना शुरू कर दिया। और संगत जी, ये चमत्कार से कम नहीं है कि मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। अब तो नॉर्मल भी नहीं झड़ते। नहीं तो पहले तो मेरे हाथ लगाते ही बाल हाथ में आ जाते थे, हर जगह गिरते रहते थे। जिस चीज़ का ध्यान मुझे खुद नहीं था, वो तक गुरुजी देखते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स। मुझे पिछले कई दिनों से गुरुजी के ड्रीम्स आ रहे हैं, जिसमें मैं किसी तरह की मुश्किल में फंस जाती हूँ और बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिखा, तो मैं आंख बंद करके मंत्र जाप करती हूँ और वो संकट टल जाता है और मैं और मेरे साथ जो भी होता है वो बच जाता है। सपना देखने के बाद लगता है कि गुरुजी ने कुछ कष्ट काटे हैं और ये भी बताया है कि कष्ट जब भी आए सिर्फ मंत्र जाप करना है और कुछ नहीं सोचना। मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। मैं हमेशा सोचती थी कि अपने हस्बैंड के साथ मेरा बहुत कंफर्टेबल और फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, हंसते बोलते अपनी लाइफ चले, मन की बात साफ साफ शेयर कर सकें और एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। और गुरुजी ने मुझे और मेरे पति को अच्छे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से ब्लेस किया है। जय गुरुजी। संगत जी, मैं यूएस में रहती हूँ और पिछली मार्च मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि मुझे इंडिया जाना है, मम्मी से मिलना है। तो मैंने मई की टिकट्स बुक कर ली। फिर अचानक अप्रैल 11 को इंडिया से मेरी बहन का कॉल आता है कि मम्मी को हार्ट अटैक आया है।
मैं टिकट्स चेंज करने का सोचती हूँ तो टिकट्स बहुत महंगी होते हैं। फिर नेक्स्ट डे ट्राई करती हूँ तो संगत जी मुझे टिकट्स इतना चीप प्राइस मिलता है जो मुझे कभी पिछले 18 सालों में नहीं मिला था। गुरुजी ने मुझे पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि मुझे जल्द ही इंडिया जाना होगा एंड गुरुजी की कृपा से इतने कम टाइम में मुझे चीप रेट में टिकट भी दिला दिया और अपनी मम्मी के पास ज़रूरत के टाइम पहुंचा दिया। और आप सब जानते ही हैं कि मई बिगिनिंग में इंडिया पाकिस्तान अटैक्स हुए थे। गुरुजी ने वो सब अवॉइड करते हुए मुझे सेफली इंडिया पहुंचा दिया और टाइमली मैं वापस यूएस भी आ गई अपनी बेटी और हस्बैंड के पास। मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा सत्संग है। मम्मी एक योगा मेडिटेशन शिविर के लिए 4-5 दिन के लिए दिल्ली से नागपुर गई थी। जिस दिन मम्मी वापस दिल्ली आई तो मेरी बहन मम्मी को ट्रेन स्टेशन पर पिक करने चली गई, जबकि उसका कोई प्लान नहीं था और उसके मन में आया कि हमें बड़े मंदिर के पास एक और गुरुजी का मंदिर है, वहाँ जाना चाहिए। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी और बहन वहाँ गए, प्रसाद लिया। वहाँ मम्मी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और उनको देख के एक आंटी आई। उन्होंने मम्मी को चंदन तिलक लगाया और फिर थोड़ी देर में वहाँ से मम्मी और बहन दोनों निकल गए। गुरुजी ने बहन के मन में डाला कि मम्मी को सीधा हॉस्पिटल ले जाएं। मंदिर से घर 2 आवर्स की दूरी पर है और वो दोनों सीधा हॉस्पिटल पहुंचे तो टेस्ट करने से पता लगा कि मम्मी को हार्ट अटैक आया है। मम्मी को 2 स्टंट्स पड़े और बहुत अच्छी केयर मिली। गुरुजी ने मम्मी को ट्रेन स्टेशन से सीधा मंदिर बुलवाया, प्रसाद खिलवाया एंड उसके बाद जब शाम तक वो हॉस्पिटल पहुंची तब उनकी बहुत अच्छे से प्रोसीजर करवाया। बताइए संगत जी, जिसको हार्ट अटैक आता है क्या वो सुबह से शाम तक घूम रहा होता है? बहुत सुना है कि हॉस्पिटल ले जाते समय ही रास्ते में ही लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग कमाल की होती है। उन्होंने मेरी छोटी बहन को मम्मी के साथ रखा, बड़े मंदिर बुलाया, अच्छी केयर दिलवाई और बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे भी टाइमली मम्मी के पास पहुंचा दिया। मेरे गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स। गुरुजी, मैं आपसे और उन लोगों से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें मैंने जाने अनजाने में अपनी बेवकूफ़ी से दुख पहुँचाया है। आई एम सॉरी गुरुपा। गुरुजी, आप ज़िंदगी के हर पहलू का ख्याल रखते हैं। गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी मैं और मेरा परिवार आपसे सदैव जुड़े रहें। आप जानते हैं मेरे मन की उलझनें, कभी मेरे मन में जेलसी के ख्याल आते हैं और कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि अच्छे हो जाएं। ये जो हमारा घर नेगेटिविटी से घिरा हुआ है वो सब खत्म हो। गुरुजी, मैं आपसे अपने मन की सारी बातें करती रहती हूँ, कुछ ना समझी में भी बोलती होंगी, लेकिन आप ही मेरे गुरु हैं। आपको ही मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य देना है कि मैं आपकी बातों को, आपके आदेश को समझ सकूं और जो भी मुझे इस लाइफ में करना है वो मैं कर सकूं। गुरुजी, जो संगत ये सत्संग सुन रही है उन्हें भी ब्लेस करें और सोनू अंकल एंड उनके परिवार को भी। मुझसे ये सत्संग लिखने में अगर कोई भूल हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5355। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे सत्संग लिखना नहीं आता, ये सत्संग भी मैं अपनी बेटी से लिखवा रही हूँ। गुरुजी उसे भी ब्लेस करें। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर पुत्र, तेरे सारे काम शुक्राने पे अटके हुए हैं। सत्संग तो सोनू अंकल जी बहुत है, मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 महीना पहले की बात है, गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पे संकट मंडरा रहा है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। संगत जी, मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। फिर उसके दूसरे दिन मैं अपने बेटे के साथ मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट लेने जा रही थी और रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था और उसी वक्त मेरे मन में यही ख्याल आया कि गुरुजी ने 1 दिन पहले ही मुझे मैसेज में बताया था कि तेरे पुत्र पर खतरा है। और जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे बेटे की कमीज पर आकर बैठी, जबकि बाइक बहुत तेज थी और वो बटरफ्लाई हमें घर तक छोड़ के गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हमें घर तक सुरक्षित छोड़ने आए थे। गुरुजी की महिमा बहुत है, जो भी कष्ट हो वो सत्संग द्वारा ही पहले ही काट देते हैं। गुरुजी तो है ही इतने प्यारे, इतने अच्छे। जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं
तब से हमें कोई भी टेंशन नहीं है और ये मेरा दूसरा सत्संग है। अप्रैल में सैटरडे वाले दिन हम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। जब हम जा रहे थे तो गुरुजी को मैं बोल कर गई थी कि गुरुजी हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें और घर का भी ध्यान रखें। जैसा कि आजकल माहौल बहुत खराब चल रहा है, तो जब हम घर से गए थे तो चाबी हम हमारी देवरानी को पकड़ा कर चले गए थे। हमारे आने पर जब उसकी छोटी बेटी ने दरवाजा खोला तो देखा कि मेन डोर पे गुरुजी सफेद चोले में खड़े हुए थे। पहले तो मैं डर गई, फिर उसने दोबारा देखा तो गुरुजी वहां साक्षात खड़े थे। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमारे साथ भी चलते हैं और हमारा ध्यान भी रखते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुनो अंकल जी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा अपनी मधुर आवाज़ में। आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6957। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। बस जो याद आ रहा है लिखने में वो लिख रही हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा 2024 जनवरी में मेरी सिस्टर के थ्रू। तब मैं जानती नहीं थी। मेरी बहन ने बोला सत्संग सुनते रोज की खुशबू आए तो समझ लियो गुरुजी हैं। मुझे पहले दिन ही गुरुजी की खुशबू आई। गुरुजी ने ब्लैक मैजिक करने वाली की शक्ल दिखाई सपने में आकर। हमारे घर के साइड वाली आंटी है, कुछ खिला रही थी सपने में। गुरुजी बैठे थे। ऐसा सपने के थ्रू उन्होंने जैसा कहा वैसा दिखाया। उसके बाद 3-4 दिन लगातार सत्संग सुने तो मुझे लगा पागल हो जाऊंगी मैं तो। नेगेटिव सत्संग थे, ब्लैक मैजिक वाले, तो मैंने छोड़ दिया सुनना। माफ़ करना गुरुजी। पर सडनली कुछ चीज़ ऐसी हुई कि गुरुजी अपना एहसास दिलवाने लगे। मानती मैं तब नहीं थी, बस ज़रूरत के टाइम ही कोई नहीं सुनता तो गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी ये काम कर दीजिए, गुरुजी बचा लीजिए। गुरुजी कर भी देते थे। नादान बच्चा समझ के माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे जोत में, कभी कृष्ण रूप में, कभी हनुमान जी, कभी सरस्वती रूप में उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए। अब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ आप भी साथ चलो, साथ में खाना खा लो गुरुजी। और गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस के जरिए बताते भी हैं कि हाँ मैं यहीं हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं जो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं कम में ही शुक्राना कर रही हूँ। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी तो गुरुजी ने स्किन के लिए बताया मुल्तानी मिट्टी, सुबह का दान, और कुछ सत्संग में भूल जाती हूँ, माफ़ करना गुरुपा। मेरी मम्मी के लिए भी बोलती हूँ तो तुरंत उसका भी जवाब दिया गुरुजी ने, तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी है। अभी थोड़ी उनकी तबीयत खराब है पर गुरुजी ने बोला है तो जल्द ही ठीक होंगी। मुझे भी काफ़ी टाइम से हेल्थ इश्यूज हैं, गुरुजी की मेहर होगी तो वो भी जल्द ही ठीक होगी। पेट की दिक्कत है मुझे काफ़ी, मुझे पता है गुरुजी वो भी ठीक करेंगे। बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा, आप थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज़ गुरुजी। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। बिना बात के मन में बेचैनी, दिमाग में थॉट पे थॉट्स आते हैं। फिर मैं गुरुजी को याद करती हूँ, शिवजी को याद करती हूँ, बहुत रोना आता है। उन्हीं के गले लग के रोने का मन करता है। मेरे शिव, मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, बोझ नहीं बनना चाहती किसी पर, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे काफ़ी सर्जरीज भी हुई हैं। गुरुजी प्लीज़ ब्लेस करना अपनी इस नादान बच्ची को, मेरे बुरे कर्मों को क्षमा करना, सबको, सारी संगत को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और यथासंभव अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए।
संगत जी, आज के वचन सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला वचन, मैं त्वाड़े वास्ते था सब कुछ हाँ, पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो हाँ। गुरु जी कहते हैं, मैं अपनी संगत के लिए यानी तुम सब लोगों के लिए तो सब कुछ हूं, पर अपने स्वयं के परिवार के लिए कुछ भी नहीं हूं। दूसरा वचन, मूरख के हम दास। तीसरा वचन, रब तो डरो नहीं, रब नु प्यार करो, डरना ता भैड़े कर्मा तो चाहता है। गुरु जी कहते हैं, ईश्वर से डरना नहीं चाहिए, ईश्वर से प्यार करना चाहिए, डरना तो बुरे कर्मों से चाहिए। चौथा वचन, घरवाले ते घरवाली नु गुरु नु विच सुलाना चाहता है। गुरु जी कहते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी दोनों पति पत्नी को गुरु जी महाराज को अपने हृदय में वास करना चाहिए। सोते जागते गुरु जी महाराज का ध्यान जरूर रहना चाहिए। पांचवा वचन, माँ बाप दी सेवा करनी चाहिए, उन्हां दे उपकार नहीं भुलाने चाहिए। गुरु जी कहते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके उपकार भुलाने नहीं चाहिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।